हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु मायंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 5th ऑफ अप्रैल से लेके 11th ऑफ अप्रैल तक आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Four of Cups, Five of Cups in reverse, Death, Two of Swords, and the Emperor. Okay, तो हमारे पास है डेथ का कार्ड। आई थिंक इस वीक में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बहुत कुछ देखने में हेल्प करेगा, बिकॉज डेथ के बाद है 2 ऑफ Swords। तो अभी तक हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके आंखों पे पट्टी बंधी है, आप क्लियरली देख नहीं पा रहे, एंड यहाँ पे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। सो इस पॉइंट पे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हेल्प करेंगी ये समझने में कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, बिकॉज 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है। तो बेसिकली टैरो आपसे कह रहा है कि अब वक्त ख़त्म हो गया कि आप किसी चीज़ को लेके वेट करते रहे या बैठे रहे या रिग्रेट करें। आपको ज़रूरत है सॉल्यूशंस निकालने की, और डेथ उसी के बारे में है। सॉल्यूशंस निकालने से जो भी कंफ्यूजन्स एंड होंगी, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिमूव होगी, उसी के बारे में डेथ है। ऑल्सो हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि किसी भी कम चीज़ के लिए सेटल मत कीजिए। ओके, 4 ऑफ कप्स का मतलब है कि आप डिजर्व करते हैं जो आप मांग रहे हैं, और यूनिवर्स वो आपको ऑफर करेगा। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहें, बिकॉज हो सकता है कि अभी आप इन 3 ऑफ कप्स के साथ ही सेटिस्फाइड हैं, या नहीं भी है तो आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या इस पर्सन से दूर नहीं जाना चाहते, बिकॉज आप इनसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। सो हो सकता है मे बी आप यूनिवर्स से कंप्लेन कर रहे हो लिब्रा कि ये क्यों हुआ आपके साथ, ये रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं कर रहा, या क्यों ये पर्सन बदलता नहीं। सो अगर ऐसा कुछ है तो टैरो आपसे कह रहा है कि इन कंप्लेंट्स को आप पीछे छोड़ दीजिए, बिकॉज इन कंप्लेंट्स को ज़रूर यूनिवर्स सुन रहा है, और आपको जो भी चाहिए उसके लिए ज़रूर चीज़ें एक तरीके से अरेंज होंगी। लाइक जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, आपकी डेस्टिनी आगे बढ़ेगी, यूनिवर्स कोई ना कोई तरीका निकालेगा कि आपके ड्रीम्स पूरे हो पाए। आप किसी भी तरीके से स्टक नहीं है इस माहौल में, और इस पॉइंट पे आपको ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि अगर आप कुछ बेहतर चाहते हैं तो उस बेहतर चीज़ के लिए आपको खुद को प्रिपेयर्ड रखना होगा। बिकॉज अगर आप खुद को प्रिपेयर्ड नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ अगर आपको मिलेगी भी तो भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट ना कर पाना आपको शायद और फ्रस्ट्रेट कर रहा है, बट टैरो आपसे कह रहा है कि जो कमिटमेंट, जो प्यार आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, वो आपको शायद कहीं और से मिलेगा। बिकॉज ये वो पर्सन नहीं है जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर सके या आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सके। आप शायद एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है, और जो एक तरीके से ये समझता है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में ही रहेगी और लाइफ उनके अकॉर्डिंग ही चलेगी। बिकॉज ये द एम्परर वाली एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इस पर्सन के मन में ये हो सकता है कि आप दोनों चाहे जो भी हो जाए साथ ही रहेंगे, वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और द एम्परर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है अपने व्यूज़ को लेके। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है। ओके, ये सब कुछ जो चल रहा है ये चल सकता है, और ये रिलेशनशिप यूं ही चलेगा। उनका कुछ ना कुछ कंट्रोल रहेगा इस रिलेशनशिप पे, और आप उनसे बंधे रहेंगे इमोशनली। सो इस पर्सन को एक तरीके से लगता है कि आप इमोशनली ब्लाइंड है। ओके, ये जो पट्टी आपकी आंखों पे बंधी है, उन्हें लगता है ये हमेशा ही बंधी रहेगी, बिकॉज आप एक इमोशनल पर्सन है और आप उनका ट्रुथ देखने का एफर्ट नहीं करेंगे, और इनकेस ट्रुथ देखेंगे भी तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं समहाउ, और आप रिग्रेट करके भी या
अपसेट होके भी या कंफर्टेबल ना फील करते हुए भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। इस पर्सन को लगता है कि ये वर्क करेगा, ओके और यही चीजें इस रिलेशनशिप को और टॉक्सिक बना रही है। इस पर्सन का ये टॉक्सिक एटीट्यूड, इस पर्सन का यू सोचना, ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। Seven of Pentacles, Ace of Swords, the Star, the Hermit, and the Page of Wands. Okay. So हमारे पास है द स्टार। द स्टार के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली ये जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये पर्सन जानता है कि वो अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, या द स्टार है तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो या किसी और में इंटरेस्टेड हो। तो ये पर्सन जानता है कि वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं और जो उनका अप्रोच है उसी की वजह से आज ये एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है। आप इंतजार कर रहे हैं उनके बदलने का, उनकी चीजों को नोटिस करने का, बट इस पर्सन को लगता है कि अगर वो अपने अंदर चेंजेस नहीं भी लाते हैं तो आप ज्यादा दिन तक वेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका प्यार उनकी तरफ आपको ले ही आएगा। ये पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स को देख रहा है आपके अंदर। ये एनर्जी दर्शाती है लॉयल्टी को और लव एंड अफेक्शन को। सो ये पर्सन इस पेज ऑफ वॉन्ड्स को देख के ये सोच रहा है लिब्रा कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स तो उनका ही है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स किसी और का नहीं हो सकता और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स उन्हीं के लिए बना है। सो यहाँ पे बहुत कुछ होता हुआ देख रही हूँ मैं। सो ये पर्सन शायद आपकी लॉयल्टी और डिवोशन को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा है। द हर्मिट के साथ लिब्रा टैरो आपसे कह रहा है कि अगर इस वक्त आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो उसकी एक वजह है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आसपास के खियास से खुद को कट ऑफ करें, उन लोगों से खुद को दूर ले जाएं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं या आपको अच्छी तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे। द हर्मिट है अपनी गहराइयों में देखने के बारे में, द हर्मिट है खुद को जानने के बारे में, द हर्मिट है उस हर चीज के बारे में जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। सो आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आपका जो हायर सेल्फ है वो चाहता है कि अब आप चीजों को इग्नोर ना करें, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे डील कीजिए, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे और कितना भी एफर्ट, बिकॉज डेथ का कार्ड है तो आप सॉल्यूशन निकालने में जरूर सक्सेसफुल होंगे। एंड एक बात याद रखिए कि आप जिस भी सिचुएशन में होंगे यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो करेज रखिए और चूज कीजिए वो चीजें अपने लिए जो आपके लिए सही है। अगर वो चीजें इस वक्त मुश्किल लग रही हैं तो भी वो चीजें फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। ओके सो अपने आप को चूज करना जरूरी है, चाहे हालात जो भी हो, बाकी सब कुछ यूनिवर्स संभालेगा, आपका हायर सेल्फ देखेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक्सक्यूज मी। Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect best possible outcome. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें, अपनी सोच को ऊंचा रखिए, अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कीजिए अपने लिए और जो आप चाहते हैं उसी पे फोकस रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप कॉम्प्रोमाइज करें या अपने स्टैंडर्ड्स को लो करें जस्ट बिकॉज आप किसी से इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए अच्छा सोचें और वही आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।